लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। कल क्लास एंड होते होते तक एक मेरे पास क्वेरी आई थी। ठीक है, वो एक क्वेरी आई थी कि एक्सेल में रोज और कॉलम्स इनका साइज अपन कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे उस साइज को चेंज कर सकते हैं। ये मेरे पास कल क्वेरी आई थी, तो अपन इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं कल हालांकि फर्स्ट क्लास में भी बता चुका हूँ, कल भी मैंने बताया था कि किस टाइप से अपन इसको चेंज करते हैं स्टार्टिंग में। सो स्टिल आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, ये स्क्रीन शेयर हो चुकी है। ठीक है, ठीक। अब कल वाला जो चीज अपन लोग को देखना था वो ये कि मैं इसके रोज एंड कॉलम्स को किस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने बताया था आपको दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला, अगर मेरे को कॉलम को एडजस्ट करना है तो मैं अपना जो है माउस पॉइंटर है, जो आप लोगों को ये प्लस साइन जैसा दिख रहा है, ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस, ओके। जो ये अपन अपना माउस पॉइंटर है, जो अभी अपने को बीच में ये व्हाइट प्लस दिख रहा है, इसको जब मैं दोनों कॉलम्स के बीच में लेके जाता हूं तो आप देखिए ये डबल साइडेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अपन लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके और इस तरीके से इसका अपन विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक तरीका तो अपना ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट थिंग अपन इसको मैन्युअली कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अब मेरे को मालूम नहीं है कि मेरा कितना बड़ा है, कितना। जैसे अब ये देखिए आप, ये मैंने सेक्शन वाला जो कॉलम है ये छोटा किया। अब मुझे इसमें नेटवर्क और डेटाबेस ये चीजें सब आधी आधी दिख रही हैं। तो अब इसको मुझे एक बार में ही पूरा लेके आना, तो उसका एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना माउस पॉइंटर लेके आया और इस जगह पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है यहाँ पे अपन लोगों को बीच में डबल क्लिक अपन जैसे ही करेंगे वैसे ही ये जो एज, ये जो जो इसमें सबसे बड़ा नाम होगा उसको अकोमोडेट करने के लायक सेल अपने आप इसको होल्ड कर लेगा। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, अगर मेरे को इनकी कॉलम की विड्थ सेम रखनी है, सिमिलरली यही चीज अपनी रोज में भी होती है। ये देखो, रोज को भी अपन इस तरीके से कम ज्यादा कर सकते हैं, और जो भी रो है उसका एग्जैक्ट साइज लेने के लिए अपन उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर साइज में आ जाएगी। दोनों में चीज सेम है। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि अपन इसकी जो विड्थ है वो अपन चेंज कर दें। मैं इसके ऊपर मैं राइट माउस बटन क्लिक किया तो ये पॉपअप मेन्यू ओपन हुआ। इस मेन्यू में आप नीचे देखिए कॉलम विड्थ आ रहा है। ठीक है, इस कॉलम विड्थ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, सो यहाँ कॉलम विड्थ आपको पिक्सल में देना पड़ेगा। अभी इस टाइम कॉलम की विड्थ है 22। मैं चाहता हूं कि जितना भी मेरा फिक्स ये कॉलम है इसकी विड्थ हमेशा 25 रहे, तो मैं यहाँ पे 25 समझ में नहीं आएगा तो मैं 30 डाल देता हूँ। 30 रहे, मैं 30 डाल दी एंड उसके बाद में मैंने ओके कर दिया। तो ये देखो 30 पिक्सल्स की विड्थ के अकॉर्डिंगली इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये तो तरीका हुआ कि अपने को अगर सिंगल कॉलम को या सिंगल रो को एडजस्ट करना है या एक आध दो रो को। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम डेटा कहीं से कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं कि बहुत सारे कॉलम्स हैं मेरे, उन बहुत सारे कॉलम्स की जो विड्थ है वो अलग अलग है और वो प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा है। अब कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे तो अपने पास ज्यादा नहीं है, 7-8 कॉलम्स ही हैं सिर्फ, लेकिन तो इजीली हो जाएगा, अपन सिंगल सिंगल कर भी करेंगे। लेकिन कई बार डेटा आपके पास ऐसा होता है जहाँ पे आपके पास में 30 कॉलम है, 40 कॉलम है, 50 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। ये वाला बटन दिख रहा है आपको ऊपर, जहां से ABCD स्टार्ट हो रहा है और जहां से ये 1 2 3 4 5 स्टार्ट हो रहा है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला बटन। ठीक है, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है आधा। ये जो बटन है ये
आपकी कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करने वाला बटन है, ठीक है। इससे मैं कंप्लीट शीट अपनी सिलेक्ट कर सकता हूं। अब मैं जैसे ही यहां पे क्लिक किया मैंने, आप देखिए मेरी पूरी स्प्रेडशीट सिलेक्ट हो गई, पूरी स्प्रेडशीट सिलेक्ट हो गई। अब मैं किसी भी एक कॉलम के ऊपर जाके, ध्यान रखना, किसी भी एक कॉलम पे जाके यहां पे मैं डबल क्लिक कर देता हूं। मैं जैसे ही डबल क्लिक करता हूं, हर एक कॉलम अपनी विड्थ के अकॉर्डिंगली सेट हो गया है। ये देखो आप, हर कॉलम यहाँ पे अपनी विड्थ के अकॉर्डिंगली सेट हो गया, ठीक है। मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया, हर एक ने अपना अपना हिसाब करके कर लिया। सिमिलर वे में रोज को भी अपन इसी तरीके से कर सकते हैं। सो दीज आर सम ट्रिक्स जिससे कि अपन लोग रो एंड कॉलम्स जो है उनकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, कल अपन लोगों ने जो पढ़ा था, कल अपन लोग ये वाला टूल बार देख रहे थे, ठीक है, जिसमें कि मेरे पास सारा फॉर्मेटिंग वाला इश्यूज था। अपन ने कल फॉर्मेटिंग में देखा था, फॉन्ट्स देखे थे। इस जगह से अपन लोग फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ये डिफरेंट फॉन्ट्स आ रहे हैं, इन डिफरेंट फॉन्ट्स में से जो भी फॉन्ट मेरे को चाहिए है वो फॉन्ट अपन चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट चेंज करने से जो आपका लुक है वो लुक उस फॉन्ट के अकॉर्डिंगली आ जाता है। यहाँ से मैं सेल का साइज चेंज कर देता हूँ। जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को किस साइज में लेके जाना है वो साइज अपन यहाँ से अपने आप अपन कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन के लिए है। ये अभी जैसे बोल्ड है, मैंने हटा दिया तो इसका बोल्ड हट गया। इटैलिक्स करना है, इटैलिक्स कर दिया। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। सो बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन करना है अपन को। डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन दोनों ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक। देन इसके बाद में आगे वाला जो इशू है, आगे वाला जो ये है, दिस वन इज फॉर द बॉर्डर। आप लोग अपने फ्रेंड्स को साथ में बोल दीजिए कि ज्वाइन करते चलें, है ना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को आप बोलते चलिए, साथ में ज्वाइन करते जाएंगे, सो दैट अपन लोग सो दैट आप लोग इजीली सीख सकें, ठीक है। अब ये था अपना बॉर्डर। बॉर्डर से मैंने आपको बताया था कि ये ग्रे लाइंस हैं। जब अपन प्रिंट करते हैं तो ये जो ग्रे ग्रिड लाइंस हैं ये नहीं आती। अगर मुझे टेबल प्रिंट करानी है, इन दैट केस मुझे उसमें बॉर्डर फिल करना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ इसी टाइप से मैं करूंगा तो फिर उस केस में यहाँ बॉर्डर जो है वो फिल नहीं होगा, ठीक है। सो बॉर्डर्स के लिए अपन यहाँ से जो भी अपने को सेल चाहिए उसका बॉर्डर अपन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो आप लोग, मैं ये ग्रिड सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी इस ग्रिड में कोई भी बॉर्डर नहीं है। अब मैं यहाँ से बॉर्डर्स के टाइप सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं सिर्फ सिलेक्ट करना हूँ बॉटम बॉर्डर्स, ठीक है। तो अब जैसे ही बॉटम बॉर्डर आई तो ये देखो जो अपन ने सिलेक्शन किया था उसमें सिर्फ नीचे वाली बॉर्डर आ गई, बाकी कोई सी भी बॉर्डर नहीं आई है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लेफ्ट बॉर्डर। तो जैसे ही मैंने लेफ्ट बॉर्डर किया, ये देखो लेफ्ट वाली आ गई, बॉटम वाली है की थी मैंने तो लेफ्ट और बॉटम आ गया, पर और कोई बॉर्डर नहीं आई। अब मैंने ये ग्रिड पूरी सिलेक्ट की एंड आई हैव क्लिक्ड ऑन ऑल बॉर्डर्स। जैसे ही ऑल बॉर्डर किए तो जितने भी उसके सेल थे हर एक सेल का बॉर्डर यहाँ पे बॉर्डर में आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास जो डेटा है, ठीक है, जो भी ये है इसको मैं हटा दूं, तो मैं नो बॉर्डर कर दूंगा तो यहाँ से सारी बॉर्डर्स हट जाएंगी। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मैंने यहाँ पे कलर करके रखे हुए हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये चीजें सारी कलर्ड हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट को एक अलग बॉर्डर में मैं क्लिक करूँ। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट है उसको अपन ने पूरा सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है थिक आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। अब ये थिक आउटसाइड बॉर्डर क्या करती है, थिक आउटसाइड बॉर्डर को अपन जैसे ही क्लिक करेंगे ये अपना जो सिलेक्शन है उसके चारों तरफ एक सिंगल बॉक्स बना देंगी उसकी पूरी आउटलाइन पे, ठीक है। सो देखो जैसे ही मैंने थिक आउटसाइड बॉर्डर की तो यहाँ पे देखो आप लोग एक ब्लैक कलर की डार्क बॉर्डर यहाँ पे आ गई है इसमें, ठीक है। आप लोगों को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखो आप, ये ब्लैक कलर की एक डार्क बॉर्डर आई है जो कि ना इस लाइन में है ना इस लाइन में, सिर्फ यहाँ पे है। सो दिस वन इज द आउटलाइन बॉर्डर। अपन आउटलाइन बॉर्डर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर के बाद में नेक्स्ट मैंने कल आपको फिलिंग वाला बताया ही था कि इससे अपन सेल को फिल कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का साइज चेंज कर, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए जैसे मैंने रेड पे क्लिक किया ये रेड हो गया। अब मैं इसको वापस से ऑटोमेटिक कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा।
दीज आर फॉर द अलाइनमेंट्स। ये आपका टॉप, मिडिल एंड बॉटम अलाइनमेंट है। ये जो सेल है, इस सेल में 6 टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक अलाइनमेंट जो कि हॉरिजेंटली चलेगा, हॉरिजेंटल मतलब सेल आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, सेंटर में है या राइट हैंड साइड में है, इसको अपन हॉरिजेंटल अलाइनमेंट बोलते हैं। एक चलता है अपना वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में सेल आपका सेल में नीचे है, बीच में है या ऊपर है, तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया। तो ये जो ऊपर वाले 3 टैब्स हैं, these 3 tabs are for vertical alignment and these bottom tabs are for the horizontal alignments, ठीक है। अब ये जो एंगुलर दिख रहा है आपका ए बी, ये आपका ओरिएंटेशन के लिए है। कई बार मुझे इस तरीके की चीज करनी पड़ती है जिसमें कि मुझे ये दिखाना पड़ता है कि हाँ, यहाँ पे मेरा जो भी है, जैसे मैं यहाँ पे एक और चीज करता हूँ, डिपार्टमेंट, ठीक है। अब डिपार्टमेंट के नीचे मैंने ये हर एक डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया, ठीक है। अब यहां पे मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा डिपार्टमेंट है, जैसे ये एचआरएम डिपार्टमेंट है। अब ये देखो, ये मैंने एचआरएम डिपार्टमेंट किया तो अभी ये बॉटम अलाइंड है, इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूं। मैं चाह रहा हूं कि ये एचआरएम डिपार्टमेंट वर्टिकल में लिख के आए, तो मैं यहां से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और इसे मैं जो भी मेरे को अलाइनमेंट चाहिए, जिस भी टाइप का, वो अलाइनमेंट मैं यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने ये लिखा, तो देखो ये HRM वर्टिकल में लिख के आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहता हूं तो ये HRM ऐसे लिख के आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल इसमें वर्टिकल में। सो अपने सेल का कोई भी आपको एंगल के ऊपर या किसी भी तरीके से लिखना है तो वो चीज अपन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना इस पर्टिकुलर बटन का है। दीज आर फॉर द इंडेंट्स। आप इंडेंट्स किस तरीके से करते हैं। नाउ दिस बटन इज फॉर द मर्ज सेल। अभी जैसे मैंने, आप लोगों ने देखा होगा जो चीज मैंने की थी, ये अभी मेरे को करना है कि ये मेरा पूरा एक सेल बन जाए, जबकि ये 3 सेल्स हैं, ठीक है। ये मैं चाहता हूं कि इसका एक सेल बन जाए, तो अपन इसको क्या करते हैं, मर्ज सेल कर देते हैं। मर्ज मतलब 2 सेल्स को आपस में ज्वाइन करके एक सिंगल सेल बनाना। कई बार अपन लोगों को जब टेबल्स बनाएंगे तो उसमें ऊपर की हेडिंग्स एक होगी और उसके नीचे 3-4 कैटेगरी रहती है, तो उस टाइम पे अपने को मर्ज सेल वगैरह करना पड़ता है। अब जैसे मेरे को डिपार्टमेंट को एक ही लिखना है, हर एक के आगे एचआरएम नहीं लिखना चाहता और मैं बस एक बीच में एचआरएम लिखना चाह रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे किया, ये तीनों पे लाया और ये इसको मैंने मर्ज एंड सेंटर दबा दिया। जैसे ही मैं मर्ज करूंगा तो ये एक सिंगल सेल बन जाएगा, ठीक है। ये सिंगल सेल बन जाएगा यहाँ, जबकि ये 3 सेल्स का कॉम्बिनेशन है, A3, A4, A5, इन तीनों सेल्स का सम है। लेकिन इस सेल का जो एड्रेस होगा, वो जो सबसे पहला सेल रहेगा उस सेल का एड्रेस रहेगा, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। ये मैंने अभी वर्टिकल मर्ज किया है, तो वर्टिकल में पहले A3 आया, A4 आया, A5 आया, तो इस सेल का एड्रेस रहेगा A3। सिमिलरली अगर मैं हॉरिजेंटल मर्ज करता हूं, जैसे ये 3 सेल है मेरे, K3, L3 एंड M3, ये 3 सेल्स को मैं अगर मर्ज करता हूं, इन दैट केस इसका जो एड्रेस आएगा वो पहला वाला सेल आएगा, दैट इज K3, जो अपन यहां से चेक कर सकते हैं। अगर मैंने मर्ज हटाया तो आप देखो एक एक सेल, ये K3 है, ये L3 है और ये M3 है। अब मैंने यहां से इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड आई मेक इट मर्ज। तो देखो जैसे ही मर्ज किया तो पहला सेल K3 था, K3 उसका एड्रेस बन गया, ठीक है। अगर मैंने मर्ज एंड सेंटर को एक बार दबाया तो ये आपका मर्ज हो गया, लेकिन अब इन फ्यूचर मेरे को चाहिए कि यार मैं ये मर्ज नहीं करना चाहता, मुझे अलग अलग करना है, तो अपन इस पे क्लिक करते हैं एंड फिर से मर्ज एंड सेंटर एक बार और दबाएंगे, तो ये सारे सेल्स अलग अलग हो जाएंगे। जितने सेल थे उतने सबके सब सेल्स जो हैं वो अलग अलग यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। सो ये अपना इस टूलबार का नाम। ये वाला जो पॉइंट है नंबर टूलबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें
हर एक सेल का टाइप रहता है। ये सेल अलाइनमेंट के लिए या आपका सेल टाइप के लिए है। अपन इस चीज को यहां से भी कर सकते हैं, या फिर मैं राइट माउस बटन क्लिक करता हूं। राइट माउस बटन क्लिक करने के बाद में ये फॉर्मेट सेल्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मेट सेल्स में भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी इसी टूल बार में। अब जैसे ही मैं फॉर्मेट सेल्स दबाता हूं तो ये देखो, यहाँ पे एक मेरे पास विंडो, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें सारी चीजें हैं, ठीक है। अब सबसे पहला यहाँ पे आता है नंबर। देखो ये जो भी सेल है उस सेल को अपन एक टाइप असाइन कर सकते हैं कि भैया ये इसका फिक्स टाइप है, इसी टाइप की चीजें इस सेल में रहेंगी। जैसे अभी अगर अपन बात करें तो अभी ये जनरल टाइप है, इसमें अपन कोई भी नई चीज एंटर कर सकते हैं। देन मैं इसको अगर मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये नंबर आ जाएगा। करेंसी, जो भी अपन करेंसी चाहे वो करेंसी अपन यहाँ लिख सकते हैं। अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम, ये डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने यहाँ नंबर लिख दिया, ठीक है, इसका सेल टाइप नंबर कर दिया और ओके कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे जो भी चीज डालूंगा वो नंबर्स के फॉर्म में आ जाएगी। नंबर मतलब विथ 2 डेसिमल्स। और अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो अगेन अपने आप को खुद में टेक्स्ट डाल देगा, लेकिन टाइप उसका नंबर ही रहेगा। अपन यहाँ 1 2 3 लिखेंगे तो ये 123 नंबर उसने ले लिया। नंबर के बाद में 2 डेसिमल डॉट्स। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं नंबर भी रहे मेरा, लेकिन डेसिमल डॉट्स ना रहे, तो उसे चेंज करने के लिए अपने पास ये ऑप्शन है, ठीक है। पहला वाला है डेसिमल को इंक्रीज करने के लिए और दूसरे वाला है डेसिमल को डिक्रीज करने के लिए। अपन इंक्रीज करते हैं तो देखो ये मैंने दबाया तो डेसिमल का यहाँ पे डिजिट बढ़ गया, यहाँ 3 डिजिट डेसिमल आ गया, फिर बढ़ाया तो 4 डिजिट पर डेसिमल आ गया। अब मैं इसको कम कर रहा हूं तो ये 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 और 0, यहाँ डेसिमल टोटली यहाँ से हट गया है, लेकिन टाइप अभी भी नंबर ही है। इसको अब मैं जनरल कर देता हूं, ठीक है। सो इस तरीके से अपन किसी भी इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। और जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे जो इसका टाइप है वो डेट है, ठीक है। अपन इसमें कुछ भी चीज लिखेंगे तो ये डेट हो जाएगी, ठीक। सो आप कोई भी चीज लिखोगे तो वो डेट में कन्वर्ट करेगा अपने आप को। अब अगर मैं इस नंबर को जनरल कर देता हूं तो यहाँ पे देखो एक नंबर लिख के आ गया 21401। अब ये क्या वजह है, ठीक है, ये क्या चीज है? इसका मतलब है जो कैलेंडर है इसमें जो डेट डली है 4/8/1958, ठीक है। ये जो इसको जब मैंने जनरल किया तो यहाँ पे नंबर आ गया 21,401। अब ये 21,401 नंबर किस टाइप से आया? हर एक डेट को एक नंबर असाइंड है, एक्सेल ने हर एक डेट को एक नंबर असाइन किया हुआ है, उस डेट का नंबर वो यहाँ पे आया था। अब ये नंबर कैलकुलेट कहां से करता है? ये नंबर कैलकुलेट करता है 1900 से। 1 जनवरी 1900 से ये नंबर कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है। तो 1 जनवरी 1900 से लेके, सॉरी, 1 जनवरी 1900 से लेके 4 अगस्त 1998 मींस 4 अगस्त 1958 तक जितने दिन होंगे वो दिन का काउंट उसने वहां पे अपने को दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डेट डालता हूं 01/01/1900, ठीक है। ये देखो इसने अपने आप यहाँ पे आपका डेट कॉलम ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं डेट से जनरल में करता हूं तो ये देखो ये नंबर आ गया 1, ठीक है। 1 जनवरी 1900 को ये 1 एज अ 1 काउंट करता है। जैसे जैसे उससे डेट्स आगे बढ़ती जाएंगी ये अपने आप नंबर्स को इंक्रीज करता जाएगा। तो ये एक्सेल का वर्क है, एक्सेल खुद ये चीज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन लोग आते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज आते हैं, कल अपन लोगों ने कॉपी पेस्ट ऑप्शंस देखे थे, ठीक है। कॉपी पेस्ट ऑप्शंस देखे थे, उसमें अपन लोगों ने देखा था कि इधर से कॉपी किया इधर से पेस्ट किया। अब इसमें एक जो और चीज आती है, ये हो
सेल फिल कलर्स होता है, यस। फिल हैंडल, एक इसमें ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है फिल हैंडल। अब अपन लोग यहां आ जाते हैं ब्लैंक इसके ऊपर। चलो, अब फॉर एग्जांपल मेरे को 1 2 3 मेरे को एक नंबर्स लिखने हैं, सीरीज लिखनी है यहाँ पे 1 से लेके 100 तक, या 1 से लेके 100, हाँ चलो 1 से लेके 100 तक की बात करते हैं। पहले 1 से 10 तक की बात करते हैं, फिर 1 से 100 तक की बात करेंगे। 1 से लेके 10 तक अगर मेरे को लिखना है, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैंने 1 से लेके 10 तक चीजें यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब 1 से 10 तक लिखना तो आसान था, लेकिन मेरे को 1 से लेके 100 तक लिखना है, या 1000 लिखना है, 2000 लिखना है, उसका क्या तरीका है? तो वहां पे अपना एक्सेल का एक फीचर काम आता है जिसको कि अपन बोलते हैं फिल हैंडल। ठीक है, अब फिल हैंडल क्या है? आप लोगों को अगर इस सेल को ध्यान से देखो, मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है, जिससे अपने को सेल बड़ा दिखे। अब ये देखो, ये सेल आप देख रहे हो, ठीक है। अभी मैंने सेल पे क्लिक किया हुआ है, तो ये सेल पूरा ग्रीन बॉर्डर से बना हुआ है, ठीक है। अब जब मैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो राइट हैंड कॉर्नर है ये वाला, यहाँ पे एक बॉक्स बना है, ठीक है, जिसके चारों तरफ मेरा माउस घूम रहा है। यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है इसके चारों तरफ, ठीक। नाउ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फिल हैंडल। इसको अपन फिल हैंडल बोलते हैं, और ये बहुत मजेदार काम करता है। क्या क्या काम करता है देखो। अब मेरे को जैसे लिखना था 1 2 3, अब मुझे 100 तक लिखना है इसको, तो मैं क्या करता हूं, मैंने 1 लिखा और मैं यहां पे लेके आया उस पॉइंट पे। जैसे ही उस पॉइंट पे लिखा तो देखो फ्रेंड्स, आपका जो व्हाइट कलर का कर्सर था वो ब्लैक कलर के प्लस मार्क में कन्वर्ट हो गया अपने आप ही। जैसे ही उस पे आया, ये व्हाइट चल रहा है सब जगह, और जैसे ही उस पॉइंट पे आया, ये ब्लैक कलर का प्लस मार्क में आ गया। जैसे ही ब्लैक कलर का प्लस मार्क आया, अपने को इससे क्लिक करना है और इसे खींचते चलना है। अब देखो, ये मैं इसको खींचते जा रहा हूं, इसने अपने आप 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब मेरे को 1 1 तो चाहिए नहीं था, मेरे को 1 2 3 चाहिए था। तो ये यहाँ पे एक ऑटोफिल ऑप्शन आ रहा है, इस ऑटोफिल ऑप्शन पे क्लिक किया, कॉपी सेल्स, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फ्लैश फिल। अपन ने यहाँ फिल सीरीज कर दिया। जैसे ही फिल सीरीज कर दिया, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चीज कर दी, ठीक है। अब अपन इसको कितना भी आगे तक खींच के लेके जाएं, ये सीरीज खींचता जाएगा। 100 तक करना है, 100 तक खींच लेते हैं। चलो 200 तक खींच गया ये तो यार, देखो खट से, देखो सारे नंबर से एक बार में 200 तक के नंबर उसने फिल कर दिए। कितना टाइम बचा दिया इसने। सो ये जो चीज होती है, ये एक्सेल का ये फीचर है, इसको अपन ऑटोफिल बोलते हैं। इससे अपन कोई भी चीज कॉपी पेस्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर मेरे को एक वर्ड है जो कि ज्यादा इसमें कॉपी करना है, या लंबे सेल में फिलिंग करनी है, लंबा टाइम तक फिल करना है, तो उसके लिए अपन लोग ये ऑटोफिल फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोफिल में सिर्फ कुछ सीरीज है जो एक्सेल ने खुद से मेंटेन करके रखी हुई हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स की एक पूरी सीरीज है। उसके बाद में जो हमेशा अपने को चीजें यूज होती हैं, कैलेंडर बनाना है मेरे को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखना पड़ेगा। सो जनवरी फरवरी, ठीक है। अब हाँ, मैं जून दिसंबर तक खींचूंगा, तो मैं पकड़ा और ये खींच दिया, तो उसने अपने आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक उसने खींच दिया। अब दिसंबर के बाद क्या करेगा? दिसंबर के बाद फिर से जनवरी आती है ना, लो
फिर उसने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर, ये इस टाइप से वो सीरीज आपकी कंटिन्यूअसली जहां तक आप खींचोगे उसके अकॉर्डिंगली चलती जाएगी। दूसरी सीरीज वीकडेज, मंडे, ठीक है। अब मंडे ट्यूसडे संडे तक कौन लिखे, मंडे लिखा, खींच दो यार इसको सीधे, आ गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, एक बार में उसने सारी सीरीज खींच के अलग कर दी। तो मैंने एक टाइप किया और उसने बाकी का काम एक्सेल ने खुद कर दिया। सो इस टाइप से अपन इस ऑटोफिल ऑप्शन की हेल्प से सीरीज के ऊपर भी वर्कआउट कर सकते हैं। कोई सी भी सीरीज हो उनको अपन इजीली कर सकते हैं। अपन चाहें तो अब जैसे मैं चाहता हूं यही नहीं, अपन कोई सी भी सीरीज में क्रिएट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जिस क्लास में पढ़ा रहा हूं उसका जो रोल नंबर है फॉर एग्जाम्पल वो है 0501 ME 171001, ये रोल नंबर है जो कि मैं अपनी क्लास में ले रहा हूं। मेरे को सबके रोल नंबर टाइप करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, रोल नंबर 1 किया, देन रोल नंबर 2 किया 0501 ME 171002, ये हो गया 1 और 2। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। और जहां तक मेरे रोल नंबर्स हैं मैं इसको खींचता चला जाऊंगा। 50 तक है क्लास में, लॉ 50, ये देखो एक बार में सारे रोल नंबर्स आपके अपने आप उस सीरीज को तो उसने रिलेशन लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये उसने रिलेशन लेके कर दिया कंप्लीट, ठीक है। सो ये एक्सेल का ऑटोफिल का काम है। अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरे को सिर्फ इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स पे वर्कआउट करना है, ठीक है, तो अपन वो भी कर सकते हैं। 1 3 सॉरी 1 3 5 7, मेरे को इस टाइप से चलना था, ठीक है। मैंने 1 3 खींचा और खींचना शुरू कर दिया, देखो सारे ऑड नंबर्स आ गए 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्सेल इस टाइप से आपका जो भी ऑटोफिल है उस ऑटोफिल हैंडल से अपन इसमें वर्कआउट करा सकते हैं। ये बहुत ही इजीली इस चीज को काम करता है, ठीक है। आपका वीकडे हो ईयर हो कुछ भी हो। अब इसके बाद में एक अपने पास में ऑप्शन होता है, इसको क्या अपन बोलते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। अब मेरे पास डेटा है, इस डेटा में मेरे को फाइंड एंड रिप्लेस करना है कि भैया आईटीएस को मुझे ढूंढना है, मेरे पास कितने आईटीएस है या कहाँ पे आईटीएस है, या इस पूरे डेटा में मेरे को ढूंढना है कि अरुण नाम का बंदा कहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूं, कंट्रोल F दबाते हैं अपन, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर यहां से नहीं जाना तो ये इधर पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये A to Z सॉर्ट फाइंड एंड सिलेक्ट, यहाँ पे गए और ये फाइंड पे क्लिक किया, जैसे ही फाइंड पे क्लिक किया तो ये अपना बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया। अब इस फाइंड के बाद में इस फाइंड में मेरे को जो भी सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मुझे करना है अरुण, यहां मैंने अरुण टाइप किया एंड फाइंड नेक्स्ट। जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट दबाऊंगा तो ये अरुण के ऊपर जाके देखो उसने अपने आप कर्सर ले जाके उसने अरुण को हाईलाइट कर दिया, ये अरुण के ऊपर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को पूरी शीट में अगर कोई चीज ढूंढनी है तो सिर्फ फाइंड में जाके करना है। अब इसमें ऑप्शन है छोटे से, ज्यादा कुछ नहीं, अपन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पहला है विद इन शीट, आपको शीट के अंदर देखना है, ये आपकी शीट हो गई। आपको वर्कबुक में देखना है, वर्कबुक मतलब ये आपकी पूरी एक्सेल फाइल में, तो आपको पूरी एक्सेल फाइल में दिख रहा है। सर्च बाय रोज और सर्च बाय कॉलम, पहले रोज में देखना है, मतलब पहले ये रो वाइज चेक करे फिर कॉलम वाइज चेक करे, मतलब बाय रोज मतलब पहले ये इस पूरी रो में सर्च करेगा, फिर इस पूरी रो में सर्च करेगा, फिर इस पूरी रो में सर्च करेगा, फिर इस पूरी रो, इस टाइप से। बाय कॉलम करेंगे तो पहले इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम। तो अपन जनरली रो वाइज सिलेक्ट करते हैं क्योंकि एक आदमी का डेटा पूरा एक रो में रखते हैं, ठीक है। देन लुक इन फॉर्मूलाज, आप कोई फॉर्मूला सिलेक्ट करना चाहते हो। अब
यहाँ पे मैंने देखो, आप ध्यान से देखो, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है अरुण, ARUN, जबकि यहाँ पे A कैपिटल है। ठीक है, अगर मैं मैच केस कराना चाहता हूं, ठीक है, मैच केस मतलब उसका जो फॉर्म है कैपिटल और स्मॉल लेटर, ये केस मैच कराना है, तो मैं यहाँ पे मैच केस लगा देता हूं और वो उसके अकॉर्डिंगली सर्च करेगा। ठीक है, मैच एंटायर सेल कंटेंट मतलब एग्जैक्टली जब तक ऐसा नहीं मिलेगा तब तक वो सर्च को करता रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शन फॉर फाइंडिंग। अब ये तो हो गया अपना फाइंड ऑप्शन। अब मैं चाहता हूं कि ऑप्शंस को रिप्लेस कैसे करें। रिप्लेस अगर मेरे को करना है इस चीज को किसी चीज से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि जो आईटीएस डिपार्टमेंट है, ठीक है, आईटीएस डिपार्टमेंट चेंज होके आईटीआई डिपार्टमेंट हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसी के बाजू में देखो ऊपर एक रिप्लेस है, मैं यहां पे डालता हूं आईटीएस रिप्लेस बाय आईटीआई। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, पहले फाइंड एंड देन रिप्लेस। तो अपन फाइंड पे क्लिक करेंगे, उसने आईटीएस देखा, मेरे को लग रहा है हाँ इसको रिप्लेस करना है, मैंने रिप्लेस दबा दिया, तो उसने देखो यहाँ आईटीएस को आईटीआई कर दिया। जैसे ही रिप्लेस दबाऊंगा वो अगला कैरेक्टर फिर सर्च करेगा, फिर आईटीएस देन रिप्लेस। अब मैं जान रहा हूं कितनी देर तक मैं करूंगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक बार में रिप्लेस ऑल। तो ये देखो जितने ने रिप्लेस किए उसने, वो अपने आप दिखेगा ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, अपन ने 2 पहले कर दिए थे, तो ये अपने बाकी के रिप्लेसमेंट यहाँ पे अपन ने रिप्लेस कर दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 रिप्लेसमेंट बोला था, 2 अपन पहले कर चुके थे, तो 6 रिप्लेसमेंट उसने कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं पहले सिर्फ सर्च करूं कि आईटीआई है कितने, ठीक है, कितने आईटीआई हैं, तो मैं क्या करता हूं, फाइंड ऑल। जैसे ही फाइंड ऑल करूंगा, मेरा एक एक जो है वो आईटीआई को सर्च करेगा। अब देखो पहला ये यहाँ पे पोजीशन में जा रहा है, तो पोजीशन में देखो आप आईटीआई उसको मिल रहा है यहाँ पे पोजीशन में, पीओएस के बाद में आईटीआई। तो आप वर्ड के कहीं भी कंटेंट में आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, सेकंड ये रहा, ये अपन इसको अगर बड़ा करेंगे तो आपको सारे आईटीआई यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन आईटीआई को मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे इनको रिप्लेस कर दूंगा। मैं अभी सिर्फ सिलेक्शन कर रहा हूँ, अदरवाइज इसका भी आईटीएस जो है वो चेंज हो जाएगा, आईटीआई से आईटीआई रिप्लेस ऑल। देखो उसने सिलेक्शन के सारे चेंज करके 8 रिप्लेसमेंट्स अपने को दे दिए। सो इस तरीके से अपन लोग फाइंड एंड रिप्लेस को अपन इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज अभी अपन ने देखा कि फाइंड एंड रिप्लेस कैसे करते हैं। अब यहाँ पे एक ऊपर ये आ रहा है बटन, इसके बारे में अपन ने बात करना रह गया, विच इज द रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट किसके लिए यूज होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि अपन ने कोई चीज लिखी जो कि इस पर्टिकुलर सेल्स की बिट से ज्यादा है। जैसे अब मैं यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी लेता हूँ और डेटा सिक्योरिटी मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो डेटाबेस सिक्योरिटी इसके आगे जा रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा जो कॉलम का विड्थ है वो इतना ही रहे, इससे आगे नहीं आए, लेकिन ये डेटा सिक्योरिटी भी उससे बाहर जा रहा है, तो मुझे पूरा उसको दिखाना है। तो ऐसे टाइम पे अपन क्या करते हैं, wrap टेक्स्ट का यूज करते हैं। wrap टेक्स्ट आपका जो रो है उस रो की थिकनेस बढ़ा के कॉलम के अंदर आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को वो वहां पे अपने आप एडजस्ट कर देता है। ठीक है, सो दिस वन इज द यूज ऑफ wrap टेक्स्ट। मैंने यहां से हटा दिया तो ये हट गया, wrap टेक्स्ट लगाया तो ये वापस से इस तरीके से आ गया। ठीक है, सो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए अभी अपन इतना ही, है ना। आपकी कोई भी अगर क्वेरीज हो, कुछ भी हो, सो आप प्लीज मेरे को मेंशन कर दीजिए आपकी जो भी क्वेरीज हैं। ठीक है, आप जो भी क्वेरीज देना चाह रहे हैं, वो आप क्वेरीज आप चाहें तो मुझे बता दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, आज अपने पास में काफी टाइम है। चलो अब एक एक करके यस्टरडे टॉपिक तो नहीं हो पाएगा बेटा, यस्टरडे की चीजें मैंने बता दी हैं।
and sound. Okay, sir, if I deleted the sheet 1, then how I get it back? Okay, sheet 1 को डिलीट करके आप वापस देखो बेटा, sheet 1 को अगर आपने डिलीट कर दिया है, इन दैट केस सिर्फ उसके तुरंत बाद अगर आपने कंट्रोल Z किया तो ही आप उस शीट को वापस ला सकते हैं, अदरवाइज डिलीट की हुई शीट को वापस लाने का कोई और ऑप्शन नहीं है। देन अपन लोग उसको आगे से आपको दोबारा से नई शीट बनानी पड़ेगी। गलती से डिलीट हुआ है, वो आपसे 2 बार पूछता है डिलीट के लिए, आपने यस दबा दिया, उसके बाद अगर आपने कंट्रोल Z किया तो ही आपकी शीट वापस आएगी, अदरवाइज शीट का वापस आना मुश्किल है। ठीक है सर, मैं अगर ऑटोफिल में इंडिया टाइप किया तो इंडिया कोई भी वर्ड टाइप करो उसको आपको खींचता जाएगा। जिस वर्ड की सीरीज बन सकती है, जिस वर्ड की नॉर्मल सीरीज हो सकती है, वो सीरीज वो करेगा, अदरवाइज बाकी की सीरीज पे वो वर्कआउट नहीं करेगा, है ना। इंडिया टाइप करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली इंडिया इंडिया ही खींचता जाएगा नीचे। जैसे ये देखो मैं कर रहा हूं इंडिया, ठीक है, तो अगर अपन इसको खींचेंगे नीचे ऑटोफिल में तो ये बस इंडिया इंडिया ही टाइप करेगा, क्योंकि इंडिया में कोई सीरीज नहीं आ रही है, कोई एक पर्टिकुलर चीज स्टार्ट नहीं हो रही है, तो दैट्स व्हाई वो वही चीज को बार बार रिप्लाई करेगा। ठीक है, 2 कॉलम के बीच में नया कॉलम ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी कॉलम के पहले आपको कॉलम ऐड करना हो, राइट माउस बटन क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए, तो उसमें नया कॉलम ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कॉलम ऐड करना। लास्ट 1 मिनट भी नहीं बचा है, ये देखो मेरे को इसके बीच में ऐड करना है, F और G के बीच में मैं यहाँ गया और इंसर्ट, ये देखो यहाँ पे एक कॉलम आपका इंसर्ट हो गया, ये हटाना है,